हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूजीसी की जो एग्ज़ाम है सितंबर के लास्ट में अनिवार्य रूप से कराया जाना अनिवार्य है। तो इसी के विरोध में विद्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वही याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं दोस्तों, जो आलोक श्रीवास्तव हैं, उनके ट्विटर हैंडल से अभी अपडेट हुआ है, जो कि विद्यार्थियों की तरफ से ये केस लड़ रहे हैं। और ये अपडेट क्या है? माई पिटिशन अगेंस्ट यूजीसी फाइनल ईयर एग्ज़ाम डिसीजन हैज़ बीन रजिस्टर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टुडे। तो दोस्तों, ये जो पिटिशन है या याचिका है वो रजिस्टर्ड हो गई है। एंड आई हैव आल्सो मैंशनड बिफोर सुप्रीम कोर्ट टुडे फॉर इट्स अर्जेंट लिस्टिंग। तो दोस्तों, ये जो सुनवाई है इसको अर्जेंट लिस्टिंग में इन्होंने डलवाया है दोस्तों। और फर्स्ट हियरिंग इज़ लाइकली इन ए डे और टू। तो 1 या 2 दिन में ये इसकी हियरिंग हो जाएगी दोस्तों। और यूजीसी हैज़ फाइल्ड तो दोस्तों, ये जो इन्होंने लिखा है बिल अपडेट अगेन। तो दोस्तों, जो भी आगे अपडेट होगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आलोक श्रीवास्तव हैं, ये वही वकील हैं जिन्होंने कई एग्ज़ाम को भारत की जो विभिन्न एग्ज़ाम हैं जैसे सीबीएसई है और अन्य एग्ज़ाम को इन्होंने रद्द करवाया है। तो ये जो आलोक श्रीवास्तव वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनसे बहुत उम्मीद है कि जो आने वाली फाइनल ईयर की एग्ज़ाम को ये रद्द करवाएंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों, जो आलोक श्रीवास्तव साहब ने जो पॉइंट रखे हैं याचिका में, बहुत ही तर्क और दमदार रखे हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं क्या इन्होंने पॉइंट रखे हैं, ताकि उस जब सुनवाई होगी तो उसके फैसला निश्चित ही रूप से विद्यार्थियों के पक्ष में आएगा। तो दोस्तों, ये देख लेते हैं, ये खबर है 30 दिसंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने के यूजीसी के दिशा निर्देशों के खिलाफ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की याचिका। तो दोस्तों, ये जो याचिका दायर की है, इसी के जो वकील हैं वो आलोक श्रीवास्तव सर हैं। तो इन्होंने क्या रखे हैं पॉइंट, ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जो कि आपको मालूम है, देश भर के 1 दर्जन से अधिक 6 जुलाई को जारी किए गए यूजीसी के दिशा निर्देशों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो दोस्तों, ये आप सभी को मालूम है। और जो कि मतलब विश्वविद्यालय कॉलेजों की 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया था। और इन्हीं याचिकाकर्ता में एक कोविड पॉजिटिव छात्र भी शामिल है। और ऐसे कई अंतिम वर्ष के छात्र हैं जो खुद या उनके परिवार के सदस्य कोविड पॉजिटिव हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इन्होंने क्या दलील दी है। इन्होंने दलील दी है कि ऐसे छात्रों को 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन अधिकार का खुला उल्लंघन है। तो दोस्तों, ये जीने का अधिकार सभी को है। अगर दोस्तों ये एग्ज़ाम होगी और एग्ज़ाम में कोई विद्यार्थी कोरोना वायरस से पीड़ित हो गया या जान गंवा दी, तो ये संविधान की अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है दोस्तों। और देख लेते हैं ये इसमें याचिका में क्या क्या पॉइंट रखे हैं दोस्तों। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 जुलाई 2020 को एक अधिसूचना के जरिए विश्वविद्यालय संस्थानों को परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें उन्होंने लिखा है। लेकिन दोस्तों, ये और उसमें ये बताया था कि ऑनलाइन या ऑफलाइन या किसी भी रूप में आप रख सकते हैं। अब दोस्तों, देखते हैं ये मेन पॉइंट जो एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से दायर किया गया है। दोस्तों, ये पूरा वीडियो आप देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पॉइंट उन्होंने रखे हैं, ताकि आपका जो फाइनल ईयर की जो एग्ज़ाम जो अंतिम वर्ष की होने वाली है, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से आप सभी लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो देखो, याचिका में दावा किया गया है आमतौर पर 31 जुलाई तक छात्रों को मार्कशीट या डिग्री प्रदान की जाती है। हालांकि वर्तमान मामले में परीक्षा 30 सितंबर तक समाप्त होगी। याचिका में कहा गया है कि मार्कशीट और डिग्री के विलंब
अवार्ड होने के कारण याचिकाकर्ता और कई अन्य अंतिम वर्ष के छात्र उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने और या नौकरी पाने के बहुमूल्य अवसरों से वंचित हो जाएंगे, जो कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। तो दोस्तों एक दूसरा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया है संविधान की ये जो धारा है अनुच्छेद 14 का, क्योंकि हर एक विद्यार्थी को मतलब अपने उच्च पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के या नौकरी पाने का बहुमूल्य अवसर से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि जुलाई तक मार्कशीट मिल जाती है, लेकिन ये सितंबर के एग्ज़ाम कराएंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कब मिलेगी और तो इसका अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते दोस्तों। तीसरी जो उन्होंने दलील रखी है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को भी CBSE, ICSE, ISC, NICS आदि के छात्रों के बराबर रखा जाना चाहिए, जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया और छात्रों के पिछले प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित किया। तो दोस्तों ये तीसरी उन्होंने दलील रखी है। याचिका में उन्होंने UGC को आंतरिक मूल्यांकन पूरा कराने के निर्देश देने की मांग की है और 31 जुलाई 2020 या उससे पहले अंतिम वर्ष के सफल छात्रों का रिजल्ट डिग्री अवार्ड करने का निर्देश देने को कहा है। याचिका में निम्न शिकायतों को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये शिकायत क्या है कि जैसे उत्तरदाताओं द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने का लिया गया निर्णय पूरी तरह से मनमाना और सनक भरा है। अन्य हितधारकों जैसे डॉक्टरों, शिक्षकों, छात्रों और विश्वविद्यालय और कॉलेज आदि से परामर्श नहीं किया गया है। इस प्रकार के निर्णय में पूरी उत्पत्ति त्रुटिपूर्ण और गलत है। तो दोस्तों ये बिल्कुल लॉजिक वाला पॉइंट है कि जब UGC ने जो निर्णय लिया उसमें यूनिवर्सिटी, कॉलेजों से या छात्रों से, डॉक्टरों और शिक्षकों से इसमें परामर्श नहीं लिया गया। एक तरफा फैसला सुना दिया गया है कि सितंबर के अंत तक आपको परीक्षा कराना है। दूसरा दोस्तों इन्होंने रखा है कि उत्तरदाताओं दूसरा पॉइंट इन्होंने दोस्तों ये रखा है कि उत्तरदाताओं ने बिहार, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाखों छात्रों की दुर्दशा को नज़रअंदाज कर दिया है, जो वर्तमान में लगातार बाढ़ का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भी सही बात है कि बिहार, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ आई हुई है। ऐसे में सितंबर के माह में परीक्षा कराना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि एक तरफ तो बाढ़ और दूसरी तरफ कोरोना के जो पेशेंट हैं, ऐसे में परीक्षा विद्यार्थी कैसे दे सकते हैं। और रेलवे की आवाजाही नहीं हो रही है, मात्र कुछ चुनिंदा ट्रेनें ही चल रही हैं। ऐसी स्थिति में एक छात्र जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से परीक्षा केंद्र पर जाना है, उसे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों कोविड-19 के प्रकोप के कारण पूरे भारत में किराए पर और PG आवास पर प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मकान मालिक आवास देने को तैयार नहीं है। ये भी दोस्तों बिल्कुल वाजिब पॉइंट है कि आज के समय में हर एक चाहे विद्यार्थी हो या कोई भी हो, आज वो अपना मकान किराए से देने को तैयार नहीं होगा विद्यार्थियों को, क्योंकि सभी को लगेगा कि कोरोना से इन्फेक्टेड तो ना हो है और अपने परिवार को बचाएगा। ऐसे में विद्यार्थी के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आ जाएंगी कि वो पहले मकान किराए पे ले, फिर एग्ज़ाम दे। तो दोस्तों ये बड़ी चुनौती आएगी। फिर कोविड-19 के संकट के कारण वित्तीय अवसरों में कमी आई है और प्रभावित छात्रों के माता पिता अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन पर और परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संतानों के परिवहन, आवास और चिकित्सा उपचार का बोझ डालना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण, अनुचित और अनपेक्षित है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल में ही कोविड-19 के कारण अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए कानून के छात्र की ओर से दायर जनहित याचिका में महाराष्ट्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया था। तो दोस्तों ये सूचना आपको कैसी लगी? और निश्चित ही दोस्तों 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी
तो निश्चित ही फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को राहत भरी खबर मिलेगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।